आदमपुर उपचुनाव का फैसला करने वाली जनता का मन टटोलने के लिए आदमपुर न्यूज़ की टीम गांव-गांव जा रही है। इसी कड़ी में पहुंचे फ्रांसी गांव, चिकनवास गांव और लोगों से जानने का प्रयास किया कि आखिर इस उपचुनाव में किसको वो अपना राजकुमार बनाना चाहते हैं। आदमपुर न्यूज़ की टीम आप पहुंची है फ्रांसी गांव में और फ्रांसी गांव में जो माहौल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चुनाव का माहौल बन चुका है। यहाँ पर पूरे माहौल में एक ही बात सुनने को आ रही है कि उन्हें अपने गांव के विकास के लिए उस युवा पर विश्वास है जो कि चौधरी भजनलाल के परिवार से संबंध रखता है। आने वाले 2 साल जो कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में बचे हैं, वो 2 साल में अपने क्षेत्र का, आदमपुर का पूरा विकास करेंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ लोग अपने उम्मीदवार को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। जी, माहौल एक तरफा बीजेपी के हक में है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ अगर कहीं देखा जाए तो भव्य बिश्नोई और भव्य बीजेपी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं युवा के मन में एक इच्छा है कि जो हमारा स्वरूप है या भविष्य में हम बने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जैसे बने और उनकी परिपाटी पे चलते हुए भाजपा का साथ देते हुए हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बने। फ्रांसी गांव में कम से कम 200 वोटों से भव्य बिश्नोई जीतेगा। हाँ, पहले कुलदीप जी 35 वोटों से जीते थे, इस बार मार्जिन बढ़ेगा। आगे जो 50 साल भव्य बिश्नोई राजनीति करेगा और शायद जयप्रकाश का आखिरी इलेक्शन है तो अपने 50 साल वाले को चुनेंगे, न कि जो लास्ट इलेक्शन वाले को। सबसे कम उम्र का मंत्री बनेगा, ये भी गर्व की बात आदमपुर के लिए। पहले भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उससे की तीसरी पीढ़ी जब राज में शामिल हो रही है तो लोग क्यों नहीं साथ देंगे। फ्रांसी का माहौल बहुत बढ़िया है जी, सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भाई भाई को जिताएंगे। लोगों के बीच में पहले मौका नहीं मिला, विदेश में रहे हैं जी भाई जी, अब मौका मिलेगा। पब्लिक के बीच में रहेंगे, काम कराएंगे, यहीं का बन के रहेंगे जी। इसी दौरान एक विशेष रूप से हमारी भेंट हुई बिश्नोई परिवार के हनुमान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिश्नोई परिवार के हनुमान जो कि जगह जगह लोगों के बीच में अपने राम यानी कि भव्य बिश्नोई के बारे में प्रचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये हनुमान। देश में समय समय पर होते रहते हैं चुनाव और चुनाव में देखने को मिलते हैं अलग अलग रंग। हरियाणा की धरती पर आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में आपको हम ले चलते हैं फ्रांसी गांव में, जहां पर एक प्रत्याशी के हनुमान के रूप में एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई के हनुमान हैं। ये हनुमान किस रूप में अपने प्रत्याशी को सहायता देने वाले, इन्हीं के मुख से पूछते हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का सच्चा साथी, सच्चा सार्थक बन के यहाँ जो विपक्ष के पापी आए उनका पापों का नाश करने के लिए यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई के मैदान में उछला हूँ। हमारे जो बड़े नेता हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई एक सच्चे, ईमानदार, संघर्षशील हैं और उनके विपक्ष में एक किडनी बेच पापी के नाम से पुकारा जाता है जयप्रकाश जेपी, उसका पाप का जो घड़ा भरका उसका नाश करने के लिए मैं आदमपुर की धरती में आया हूँ। आदमपुर न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है चिकनवास में। चिकनवास में क्या माहौल है जानते हैं लोगों से। बहुत बढ़िया माहौल है। 80-85% वोट चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की है। बहुत अच्छी वोटों से भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे। एक तरफा माहौल है सर। वोट टिकट नहीं ले रहे हैं, धक्के से उसको टिकट चेप दी है, वो तो भागने को फिर रहा है। आज भाग जाए कल भाग जाए, वो तो भागेगा क्यों, उसको टिकट ले धक्के से चेप दी उसको और वोट उसकी है नहीं। ना कोई है ही नहीं, आगे मुकाबला नहीं है किसी का भी, मुकाबला किसी का नहीं है। एक तरफा इलेक्शन है, कोई मुकाबला नहीं है। भव्य बिश्नोई कम से कम भी 1 लाख ऊपर से जीतेगा। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। हमारे गांव में 85-90% वोट है भव्य जी के हैं। विश्वास तो पीछे से ही हमारा गांव में है ना, चौधरी भजनलाल जी के परिवार को ही ज़्यादातर वोट डालते हैं। हाँ जी, ये विश्वास है, इसलिए फिर हमें पता भी है। हाँ जी, पहले कांग्रेस पार्टी हम इनकी साथ रहे हैं। हाँ, जब ये कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आए, फिर अब ये इसमें बीजेपी में आ गए तो बीजेपी में। हाँ, एक तरफा ही है। मानो यहाँ तो 300 वोटों में सारे ही रह जाएंगे, बाकी सारे कुलदीप के हैं। पूरा गांव ही है, 300 वोट जाएंगे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा एक तरफा काम। अच्छा है, होनहार बच्चा है, आगे बढ़ने वाला है, पढ़ा लिखा है, पब्लिक की सुनेगा, आगे करेगा काम, यहाँ पे रहेगा। बहुत बड़ा धूल धमाका होगा और सबको खुशी की लहर होगी, दिवाली जैसा फंक्शन होगा। भव्य जी से जीतेंगे। पोस्टर फाड़े गए हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, पोस्टर फाड़े। हाँ, पोस्टर की गुड्डा कर दिया, काम इन लोगों का है। कांग्रेस जयप्रकाश का इतिहास गुड्डागर्दी का है, पर हम डरने वाले नहीं है, इलाज कर देंगे हम। सुनने में ये भी आया कि आपके काफिले के आगे पीछे कुछ बाहरी तत्व आ गए हैं, जो गुंडा तत्व हैं, वो शरारत करने की कोशिश कर सकते हैं। यही बात मैं समझाना चाह रहा था आदमपुर हल्के के लोगों को कि जयप्रकाश का ये ग्रीन ब्रिगेड का हेड था ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर।
वही गुंडागर्दी का इतिहास इनका रहा है। वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।